जय हिंद दोस्तों, ये आपके प्रोग्रामर की लास्ट बुक है। कंप्यूटर टीचर में भी है, प्रोग्रामर में भी है, सभी जगह है। ये लास्ट बुक है बच्चों, लेकिन नेटवर्किंग 2 बार मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा रखी है। जिस बच्चे ने नेटवर्किंग नहीं पढ़ा है, एक बार भी वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोर्स वाली नेटवर्किंग पढ़िए, रिविजन वाली ऑटोमेटिक हो जाएगी। कोर्स के बाद आप लाइव देख लीजिए, कोर्स के बाद आप लाइव देख लीजिए। तो ये लाइव क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल बेसिक से लूंगा, लेकिन एमसीक्यू ज्यादा कराऊंगा। ध्यान रखिए, एमसीक्यू ज्यादा करवाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि थ्योरी पहले ही बहुत ज्यादा करवा रखी है, थ्योरी आती भी नहीं है, एमसीक्यू ज्यादा आते हैं, उनकी प्रैक्टिस अपन को करनी है। क्लियर? तो चलिए, आज की फर्स्ट क्लास है नेटवर्किंग, ये लास्ट है बच्चों। आज प्रोग्रामर के अंदर 4 बुक आती है, 3 बुक खत्म होने की कगार पे, 2 बिल्कुल हो चुकी है, डीबीएम एसोसिएट, एक जावा है जिसमें 15 दिन की जावा बाकी है, और नेटवर्किंग आज आपकी स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों, नेटवर्किंग में जो सिलेबस है आपका काफी कम सिलेबस है, लेकिन पढ़ना पूरा ही है, पढ़ना पूरा ही है, क्योंकि नेटवर्किंग के नाम पे कई बार चमत्कार हो जाता है, कुछ भी आ जाता है। तो मैं आपको पूरी नेटवर्किंग पढ़ा रहा हूँ जितनी भी दुनिया के अंदर बनी है। क्लियर? कंप्लीट, शुरू से लगा के लास्ट तक, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, हर जगह आपके काम आएगी। सिलेबस से कम 2 से 3 गुना ज्यादा नेटवर्किंग में आपको करवा रहा हूँ। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, लेकिन एक बार जो मैंने पहले कोर्स करवा रखा है नेटवर्किंग का, है ना, जो आपके पास पहले से है, उसके बाद उसके अंदर रिवीजन है। तो कोर्स वाले को पहले देख लेना, रिवीजन वीडियो को अभी मत देखना, कोर्स वाले को पहले देख लेना। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इसको मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। टाइप्स ऑफ नेटवर्क बच्चों, क्लियर? एक चीज तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, नेटवर्क क्या होता है। तो अगर कोई ये पूछे नेटवर्क क्या होता है, तो बच्चों देखिए, डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है। डेफिनेशन रटोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको समझना है कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क के अंदर बच्चों 2 चीज का होना जरूरी है बच्चों, क्लियर? सबसे पहले तो नेटवर्क के अंदर नोड का होना जरूरी है। नोड क्या है? तो नोड आपका कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मोबाइल हो सकता है, कोई डिवाइसेज हो सकती है बच्चों, क्लियर? मोबाइल है, प्रिंटर है, स्कैनर है, डिवाइसेज है, ये बोल सकता हूं मैं। तो कॉमन सी बात है, नोड का होना जरूरी है। और जो ये नोड है, इनके बीच में डेटा का ट्रांसमिशन होना जरूरी है। मान लीजिए ये डेटा, ये नोड है, अब इन नोड के बीच में चलो कनेक्शन तो है, लेकिन ये क्या करे? डेटा को ट्रांसमिट करे, तब इनके बीच में नेटवर्क कहलाता है बच्चों, क्लियर? तो कॉमन सी बात है, नेटवर्क क्या होता है? तो नेटवर्क इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर या ग्रुप ऑफ नोड्स बच्चों विच ट्रांसमिट द डेटा इच अदर। बच्चों क्लियर? तो अपन क्या बोलेंगे कि ये नेटवर्क है, न तो ये नेटवर्क नहीं है। अब बच्चों ध्यान रखिए, अलग अलग डेफिनेशन होती है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। आपके दिमाग में 2-3 चीजें आ जानी चाहिए। क्या? डेटा का कनेक्शन होना चाहिए। डेटा का कलेक्शन पूरा ही देख लीजिए, पूरा ही देख लीजिए। जितना भी नेटवर्किंग है पहले करवा रखा है, वही बहुत ज्यादा है, उतना भी प्रोग्रामर में नहीं है। लेकिन मैं फिर भी 1 महीना जुलाई आपको पूरी थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू लूंगा। मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, मैं एमसीक्यू आपको ज्यादा कराऊंगा। रोज के 20 से 25 एमसीक्यू मैं आपको करवा के जाऊंगा। आज तो थ्योरी ज्यादा है, लेकिन कल से अपन इन चीज को ध्यान रखेंगे। आप पढ़ के आओगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नेटवर्किंग पूरा वीडियो देख के आ जाइए, हर चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। एक ही चीज को बार बार पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। जो चीज वहां कवर नहीं की गई, वो चीज यहाँ कवर करेंगे। जो चीज वहां पर एमसीक्यू नहीं करवाए गए, वो एमसीक्यू यहाँ करवाए जाएंगे। वो मैचिंग वाले क्वेश्चन वहां नहीं करवाए गए, वो यहाँ करवाए जाएंगे। तो बच्चों, आप ठीक है, पढ़ के आइए, अच्छी बात है। पूरा पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट आपका ही होगा बच्चों, क्लियर? ज्यादा मैं एमसीक्यू कराऊं, ऐसा कुछ रखना अपन को। तो बच्चों, बोलूंगा मैं सब कुछ, लेकिन लिखूंगा नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। तो कॉमन सी बात है बच्चों, नेटवर्क क्या होता है? अच्छा, नोट्स आपके पहले से ही बने हुए हैं, तो नोट्स आपके पास उपलब्ध है। हैंड रिटन नोट्स खूब अच्छी तरीके से बने हुए हैं, तो वो भी आपके पास उपलब्ध है। तो सब कुछ आपके पास उपलब्ध है। अब जो मैं बोल रहा हूं उनमें कोई कमी आ जाए तो उनको और लिख लेना बस। नोट्स आपके पास उपलब्ध है ही, थ्योरी आपके पास उपलब्ध है ही, रिवीजन आपके पास उपलब्ध है, डेली पीडीएफ आपके पास है। केवल मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं पूरा का पूरा, क्लियर? अब मैं बात नहीं करूंगा, चलिए टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका खत्म, नेटवर्क क्या होता है? तो नेटवर्क कलेक्शन ऑफ नोड है जो एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट करते हैं बच्चों, क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, ये चीज तो हमारे समझ में आ गई कि नेटवर्क कलेक्शन ऑफ नोड्स है। अब नोड का मतलब कुछ भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन क्या होता है बच्चों कि एक तो आपका नोड होना जरूरी है।
और नोड के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन होना जरूरी है बच्चों, क्लियर। तो डेटा के बीच में ट्रांसमिशन को कहते हैं ट्रांसमिशन मोड बच्चों, क्लियर। यहाँ पर आएगा ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि दो डिवाइसेज को आपने जोड़ दिया। अब दो डिवाइस को आपने जोड़ा, हो सकता है वायर से जोड़ा हो सकता है वायरलेस जोड़ा हो, लेकिन बच्चों उनके बीच में डेटा ट्रांसमिशन करने के तरीके होते हैं। मोड का मतलब होता है तरीका, डेटा का ट्रांसमिशन करने का तरीका क्या है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। डेटा ट्रांसमिशन करने के दो तरीके हैं बच्चों, क्लियर। एक होता है सिंप्लेक्स मोड और एक कौन सा होता है, डुप्लेक्स मोड। यहां से आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डुप्लेक्स मोड बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब सिंप्लेक्स मोड और डुप्लेक्स मोड में भी देखिए, डुप्लेक्स मोड भी दो तरीके का होता है। एक होता है आपका हाफ डुप्लेक्स बच्चों, क्लियर। और एक होता है आपका डुप्लेक्स। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। डुप्लेक्स कौन सा बच्चों, फुल डुप्लेक्स बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सिंप्लेक्स क्या होता है, तो बच्चों देखिए, एक होता है आपका सेंडर, एक होता है आपका रिसीवर। ये तो बिल्कुल क्लियर है। सेंडर और रिसीवर अगर एक चैनल को यूज करते हैं, देखिए जो भी वायर होता है या फिर कोई भी मीडियम होता है उसको चैनल कहते हैं अपन। तो सेंडर और रिसीवर किसी चैनल को यूज कर रहे हैं और पूरे चैनल की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा चैनल या तो डेटा को एक तरफ लेके जाता है, एक तरफ ही ले जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स बच्चों, क्लियर। याद रखना, डेटा का मूवमेंट केवल वन यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल अगर मूवमेंट है बच्चों, क्लियर, समय के ऊपर टिका हुआ नहीं है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है, सिंप्लेक्स। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यार जो चैनल है उसके ऊपर जो डेटा है उसका ट्रांसमिशन बाई डायरेक्शनल होता है। अब बाई डायरेक्शनल भी दो तरीके का हो सकता है। एक तो बच्चों ये हो सकता है, एक तो इस तरीके का हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स की इधर से इधर डेटा जाए, लेकिन बच्चों कुछ टाइम के लिए इधर जाए और कुछ टाइम के लिए इधर आए, फुल फ्रीक्वेंसी यूज आ रही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो कंसेप्ट होता है वो हमेशा वायरलेस में होता है बच्चों, क्लियर। वायर्ड में फ्रीक्वेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तुम ये बोलो कि अगर वायर्ड चैनल है तो ये पूरा का पूरा चैनल एक बार सेंडर यूज करता है और एक बार रिसीवर यूज करता है बच्चों, क्लियर। एट ए टाइम ओनली वन डायरेक्शन, एट ए टाइम इन ओनली वन डायरेक्शन बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एट ए टाइम ओनली वन डायरेक्शन, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, हाफ डुप्लेक्स बच्चों, क्लियर। हाँ, डुप्लेक्स तो है, डेटा का ट्रांसमिशन दोनों तरफ हो सकता है, इधर भी इधर भी, ये डुप्लेक्स तो है, लेकिन एट ए टाइम वन डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होता है, इसको क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, तो फुल डुप्लेक्स में बच्चों डेटा का ट्रांसमिशन इधर और इधर दोनों तरफ हो सकता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के केस में देखूं, वायरलेस के केस में देखूं, तो बच्चों ये जो चैनल है, इस चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है बच्चों। मान लीजिए यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी को सेंड करने के लिए बांट दिया जाता है, इस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए बांट दिया जाता है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। वायर्ड है तो बच्चों दो अलग अलग वायर यूज किया जाता है बच्चों, यहाँ सेंडर है या रिसीवर है बच्चों, क्लियर। यहाँ पर ये सेंडर ये रिसीवर हो जाएगा, दो अलग अलग अपन को वायर को यूज करना होता है, इसको क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स बच्चों, क्लियर। डेटा ट्रांसमिशन बोथ डायरेक्शन एट ए सेम टाइम, तो डेटा ट्रांसमिशन in both direction at same time, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर बच्चों। ऐसे में पढ़ा पूरा रहा हूं, लेकिन याद रखिए ज्यादा मैं नोट्स नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि नोट्स बने हुए हैं, टाइम वेस्ट होता है। बोलूंगा सब कुछ, जितना भी ब्रह्मांड में बना है सब मेरे मुंह से निकलेगा। ट्रांसमिशन मोड का मतलब है अगर दो नोड है तो उनके बीच में डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होगा, डेटा का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है। सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स दो तरीके के मोड होते हैं। यूनिडायरेक्शनल में डेटा जाता है बच्चों, याद रखना बच्चों, डेटा वापस आता नहीं है, एक ही तरफ डेटा का मूवमेंट होगा, यूनिडायरेक्शनल है बच्चों। हाफ डुप्लेक्स दोनों तरफ जाता है, लेकिन एट ए टाइम ओनली वन डायरेक्शन में जाता है, और एट ए टाइम बोथ डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होता है, इसको क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स बच्चों, क्लियर। अगर चैनल की बात करें तो यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है बच्चों, क्लियर है। आधी आधी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, आधी फ्रीक्वेंसी डेटा ले जाने के लिए और आधी फ्रीक्वेंसी डेटा लाने के लिए। अगर हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो पूरी फ्रीक्वेंसी इसी में काम आती है, पूरी फ्रीक्वेंसी इसी में काम आती है बच्चों, क्लियर। एट ए टाइम इधर डेटा जाएगा, फिर यही फ्रीक्वेंसी डेटा को लाने के लिए, लेकिन अदर टाइम के ऊपर बच्चों यहाँ पूरी फ्रीक्वेंसी काम आती है, लेकिन केवल एक ही तरफ डेटा को मूवमेंट करवा पाती है, इसको क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऐसी कोई डिवाइस है क्या जो सिंप्लेक्स पे डुप्लेक्स पे इनके ऊपर काम करती है, तो डिफरेंट डिवाइसेज आपके पास आई बच्चों, क्लियर। क्वेश्चन आता है टेलीविजन किस में आती है, तो टेलीविजन के ऊपर बच्चों केवल डेटा आता ही है,
जाता नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि टेलीविजन सिंप्लेक्स है। बच्चों रेडियो कैसा है, तो रेडियो भी बच्चों आपका सिंप्लेक्स ही है। बच्चों रिमोट कैसा है, तो रिमोट भी आपका सिंप्लेक्स ही है। बच्चों क्लियर, जिन पे केवल डेटा आता है जा नहीं रहा वो क्या कहलाता है, सिंप्लेक्स, या फिर जाता है आता नहीं है वो भी क्या कहलाता है बच्चों, सिंप्लेक्स। अब आ जाइए हाफ डुप्लेक्स में कौन आएगा, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर करना है बच्चों। क्लियर, चलिए सिंप्लेक्स में बच्चों आपके कीबोर्ड आएगा। कीबोर्ड बच्चों डेटा जाता ही है, कीबोर्ड इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। प्रिंटर है, प्रिंटर में भी डेटा आता ही है। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट ही करता है बच्चों। स्कैनर है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो याद रखिए सब सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल है। टेलीविजन है, रेडियो, रिमोट है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सब सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल है। हाफ डुप्लेक्स में कौन कौन आता है, तो हाफ डुप्लेक्स में बच्चों वॉकी टॉकी आता है, वॉकी टॉकी यहाँ पर आता है बच्चों। क्लियर, दूसरा मेमोरी वर्किंग आती है। मेमोरी की जितनी भी वर्किंग है वो किसमें होती है, हाफ डुप्लेक्स। या तो आ ही रहा है मेमोरी में या मेमोरी से जा ही रहा है, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। मेमोरी मैपिंग जितनी भी होती है बच्चों वो क्या होती है, तो हाफ डुप्लेक्स होती है। वॉकी टॉकी बच्चों ये भी क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है बच्चों। क्लियर, चलिए अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। फुल डुप्लेक्स में क्या आता है, तो फुल डुप्लेक्स में आपके मोबाइल आते हैं बच्चों। क्लियर, मोबाइल आ जाते हैं, इंटरनेट आ जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंटरनेट आ जाता है बच्चों, ब्राउजर इसी मोड पे काम करता है। ब्राउजर एक बार सर्वर के पास इंफॉर्मेशन लेके जाता है, फिर वहां से इंफॉर्मेशन लेके आता है। मोबाइल और इंटरनेट ये फुल डुप्लेक्स है बच्चों। क्लियर, नेक्स्ट चलिए, अगर और कोई डाउट है आप पूछ सकते हो कि सर ये चीज किसमें आएगी, ये चीज किसमें आएगी, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। क्लियर, तो एक चीज मैंने अभी तक बता दी, ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से हैं। क्लियर, ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर सिंप्लेक्स, वेरी गुड। माउस, कीबोर्ड, रिमोट, स्कैनर, टीवी, रेडियो, सिंप्लेक्स, वेरी गुड। माउस, कीबोर्ड, रिमोट, स्कैनर, टीवी, रेडियो, सिंप्लेक्स, वेरी गुड। अगर आपको नॉलेज है तो बताते रहिए। कोई भी डाउट है देखिए, जो भी कमेंट लिखे एक बार फटाफट बोल दो ताकि एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से है, अगर इनमें कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो आप मेरे को बताइए। टेलीविजन, रेडियो, रिमोट, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, वॉकी टॉकी, मेमोरी मैपिंग, ब्राउजर, ये इसके अंदर बच्चों। इसके अलावा मोबाइल है, इंटरनेट है, जितनी भी आज जो चीजें चल रही है वो सब क्या है बच्चों, फुल डुप्लेक्स है। क्लियर, तो यहाँ तक। सर बाई डायरेक्शनल वाला कौन सा है, तो बाई डायरेक्शनल वाला डुप्लेक्स है बच्चों। डुप्लेक्स में बाई डायरेक्शनल है। अब बाई डायरेक्शनल एट ए टाइम तो बच्चों वो है फुल डुप्लेक्स, और बाई डायरेक्शनल सॉरी एट ए टाइम वन डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट तो बच्चों हाफ डुप्लेक्स। इसमें तो डेटा जाता ही एक ही तरफ है, इसमें डेटा जाता भी और आता भी है, लेकिन एट ए टाइम एक तरफ, और एट ए टाइम इसमें दोनों तरफ आ और जा सकते हैं। सर ब्राउजर डुप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, क्योंकि ब्राउजर पे जब अपन लिखते हैं तो पहले सर्वर के पास लेके जाता है, फिर वहां से वो लेके आता है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, और किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताइए। स्विच फुल डुप्लेक्स है। स्विच, स्विच क्या करता है बच्चों, लेके आता है, स्विच पे आ भी रहा है और जा भी रहा है बच्चों। क्लियर, तो स्विच किसकी तरह काम कर रहा है, तो याद रखिए फुल डुप्लेक्स है। यहां तक समझ में आ गया, तो स्विच है ये फुल डुप्लेक्स है, हब है ये फुल डुप्लेक्स है। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है वो सब क्या है, तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है बच्चों, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, स्विच यहाँ जाएगा बच्चों, स्विच आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जितनी भी है वो सब यहाँ आ जाएगा। मेमोरी मैपिंग यहाँ पर आ जाएगी बच्चों। क्लियर, मेमोरी में या तो डेटा डाल ही सकते हो या ले ही सकते हो, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। क्लियर, कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर तो सॉफ्टवेयर है। ये डिवाइस कहां से हो गई, कंपाइलर तो बच्चों सॉफ्टवेयर है। ईमेल भी सॉफ्टवेयर है। क्लियर है, ईमेल भी सॉफ्टवेयर है। सर टच पैनल किस में आता है, तो टच पैनल बच्चों एक बार बताइए किस तरीके से काम कर रहा है टच पैनल, तो टच पैनल बच्चों दोनों तरीके से काम कर रहा है। क्लियर, मतलब सिंप्लेक्स तो नहीं है, हाफ डुप्लेक्स में नहीं है, फुल डुप्लेक्स की तरह आ गया। क्यों, क्योंकि वो आपको दिखा भी रहा है और डेटा भी ले रहा है, एट ए टाइम दोनों काम कर रहा है बच्चों। क्लियर, तो टच पैनल किस में आएगा, तो टच पैनल इसमें आ जाएगा, टच पैनल बच्चों। क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। और बताइए, और कोई डाउट, बहुत क्लियर है। अरे भैया डिवाइस तो होनी चाहिए ना, सॉफ्टवेयर की क्या पूछ रहे हो, ईमेल किस में आता है, ईमेल किस में आता है, ईमेल तो मेल है, सॉफ्टवेयर है वो किस में आएगा बच्चों। क्लियर, आपको डिवाइस बतानी है ना, डिवाइस वॉकी टॉकी, मेमोरी मैपिंग, ब्राउजर, ये डिवाइस है बच्चों। टेलीविजन, रेडियो, रिमोट, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब डिवाइस है। मोबाइल, इंटरनेट, स्विच, टच पैनल, ये सब डिवाइस है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन है सर कैमरा किस में आता है, तो कैमरा में एक ही तरफ डेटा जाते हैं बच्चों। कैमरे से अपन क्या ले रहे हैं, कैमरा सिंप्लेक्स में आएगा।
क्योंकि कैमरा अपन को थोड़ी रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। बच्चों क्लियर? ठीक है, तो ये भी किस में आएगा? कैमरा ले लो, कैमरा किस में आ जाएगा? कैमरा इसमें आ जाएगा। बच्चों क्लियर? एक बच्चा और पूछ रहा है डिजिटल कैमरा, ठीक है, कोई सा भी कैमरा हो, है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस ही, तो बच्चों किस में आएगा? सिंप्लेक्स में आएगा। क्लियर? चलिए, और कोई डाउट हो तो बताइए, और कोई डाउट हो तो बताइए। ट्रांसमिशन मोड कौन सी लेयर पे काम करते हैं? तो ट्रांसमिशन मोड बच्चों फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। जो सबसे लास्ट वाली लेयर है, आपको ये भी मैं बता देता हूँ, ओएसआई मॉडल की जो लेयर होती है, ये क्वेश्चन अलग थोड़ा सा लिंक से हट के आ गया। ओएसआई मॉडल के अंदर बच्चों कौन कौन सी लेयर होती है? एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, बच्चों सेशन है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, बच्चों नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, और बच्चों फिजिकल लेयर है। बच्चों क्लियर? फिजिकल लेयर। तो बच्चों ट्रांसमिशन मोड इसी लेयर पे काम करते हैं। ट्रांसमिशन मोड जितने भी है वो इसी लेयर पे काम करते हैं। मोड मीडिया भी इसी पे काम करता है, ट्रांसमिशन मीडिया भी इसी पे काम करता है। बच्चों बिट और सिग्नल भी इसी लेयर पे काम करते हैं, सिग्नल भी इसी लेयर पे काम करते हैं। बच्चों हब भी इसी लेयर पे काम करता है। बच्चों रिपीटर भी इसी लेयर पे काम करता है, रिपीटर मल्टीप्लेक्सर भी इसी लेयर पे काम करता है, मल्टीप्लेक्सर भी इसी लेयर पे काम करता है। क्लियर? वायर भी इसी लेयर पे काम करते हैं। बच्चों वायर, जितने भी वायर होती है, केबल होती है, वायर केबल। क्लियर? वायर केबल समझ में आ गया होगा, वायर है, केबल है, ये भी इसी लेयर के ऊपर काम करते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बच्चों बिट हो गया, सिग्नल हो गया, हब हो गया, रिपीटर हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया, वायर केबल हो गई, क्लियर, मीडिया हो गया, ट्रांसमिशन मोड हो गया, ये सभी इसी लेयर के ऊपर काम करते हैं। क्लियर? सर हाफ नहीं होगा क्या कैमरा? क्योंकि कैमरे से पिक क्लिक भी कर सकते हैं और इनको बाद में देख भी सकते हैं। तो देख लो ना, कैमरे में देखने में क्या दिक्कत है बच्चों? देखने में क्या दिक्कत है? लेकिन कैमरा क्या है? एट ए टाइम कैमरा क्या कर रहा है? कैमरा ले रहा है, देखना तो एक अलग चीज हो गई, हो तो स्टोरेज का काम हो गया। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? कैमरा सिंप्लेक्स में ही आएगा। क्लियर है बच्चों? बिट्स और सिग्नल सब बता दिया मैंने। बिट्स क्या होता है? 1010। सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल्स। हब क्या होता है? ये सब आगे आ जाएगा। मेरे हिसाब से अब तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर? ओएसआई कंप्लीट लाइव में पढ़ाएंगे क्या? अरे सब पढ़ा देंगे, आप पढ़ के आओ, सब कुछ भरा पड़ा है, क्या लाइव के चक्करों में पढ़ रहे हो? तुम्हारा लेवल और स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा, ये हालत है। एक ही चीज पढ़ना चाहते हो तुम, लेवल और स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाओगे, सब कुछ खत्म है। तुम क्या सोचते हो? अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे? 300 ही सीटें दुनिया भरी पड़ी है। जब मैं कह रहा हूँ नेटवर्किंग पूरी पढ़ा रखी है, एक बार पढ़ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़ लो। लाइव में कोई तरबूज बढ़ते हैं क्या? ये तो हर बार अलग चीज पढ़ानी पड़ती है मेरे को, एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करानी चाहिए। इसलिए पढ़ा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए आप। मीन्स अब हाफ डुप्लेक्स में आएगा क्या सर? देखिए, अब वो चाहे स्विच हो, ये सब फुल डुप्लेक्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से डेटा आता भी है और यहाँ से डेटा जा भी रहा है, उसी समय आ भी रहा है और जा भी रहा है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये कनेक्टिंग डिवाइसेज होती है, कनेक्टिंग डिवाइसेज होती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। एक ने पूछा था कि सर ट्रांसमिशन मोड कहाँ आता है? फिजिकल लेयर के ऊपर आता है, लेकिन ये उसके समझ में आएगा जिसने पढ़ रखा है। पढ़ के आओ, मेहनत करो, संघर्ष करो। क्यों किसी बिना संघर्ष के जॉब लेना चाहते हो? संघर्ष करो, मटेरियल भरा पड़ा है, नेटवर्किंग भरी पड़ी है। पिछले 10 दिन से कह रहा हूं, मैं पढ़ा उससे पहले नेटवर्किंग पढ़ लेना ताकि दिमाग खुल जाए। मैंने कहा है 10 दिन पहले से कहा है, जैसे मैं पढ़ा उससे पहले आप नेटवर्किंग कंप्लीट कर लेना ताकि आपका दिमाग खुल जाए। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। आपका टॉपिक क्या था? तो आपका टॉपिक था ट्रांसमिशन मोड। यहां तक अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सर स्विच है, हब है, टच पैनल है, इंटरनेट है, मोबाइल है, देख लो उसी समय इधर भी जा रहा है और इधर भी आ भी रहा है, जा भी रहा है। तो बच्चों वो जो चीज है वो यहाँ पर आएगी। मोबाइल है बच्चों, बात कर रहे हैं मोबाइल पे, इधर से भी सिग्नल जा रहा है, उधर से भी आ रहा है। इंटरनेट आ भी जा रहा है, जा भी रहा है। बच्चों क्लियर? स्विच ले भी रहा है, दे भी रहा है। टच पैनल ले भी रहा है, दिखा भी रहा है। बच्चों क्लियर? वॉकी टॉकी एक एट ए टाइम, एक टाइम। मेमोरी मैपिंग एट ए टाइम, एक ही टाइम। ब्राउजर एट ए टाइम एक का ही काम करेगा, एट ए टाइम। ये केवल एक डायरेक्शन। क्लियर? अब मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर? देखिए दो चीज है, एक बच्चा होता है कल कोचिंग में बदलता रहता है, कोचिंग ज्वाइन करता रहता है। एक बच्चा ये होता है जो अपने संघर्ष को इस अनलिमिटेड स्तर पे पहुंचा देता है।
कि सर को नेटवर्किंग पढ़ानी है, उससे पहले मैं पूरी नेटवर्किंग पढ़ लूं, मेरे पास नेटवर्किंग के वीडियो पढ़े हैं, मैं सर का वेट क्यों करूं, सर तो रोज 2 घंटे पढ़ाएंगे, मेरे को तो 8-8 घंटे रोज का पढ़ना है। बच्चों एक बच्चा वो होता, वो नौकरी लेके चला जाता। संघर्ष करो, इतना भयंकर संघर्ष करो कि तुम प्रोग्रामर बन जाओ, तुम गजेटेड ऑफिसर बन जाओ, 4800 पे ग्रेड की जॉब लग जाए तुम्हारी, ऐसे संघर्ष करो। क्या मटेरियल नहीं है? मटेरियल 2 बार करा दिए मैंने, 2 बार मटेरियल पढ़ा हुआ है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग बदल जाएगी, 2+2 4 होता है, नहीं होता, कहीं पर भी पढ़ लेना, नेट में गेट में कहीं भी पढ़ लेना, 2+2 4 ही बताया जाएगा। बच्चों याद रखना, ये मोड बदल गए क्या? नहीं बदले, कभी नहीं बदले। समझदार बनो, रटा रटा कंसेप्ट यूज मत करो, स्मार्ट बनो, समझदार बनो। जो समझदार बनेगा वो नौकरी ले जाएगा। क्लियर? चलिए, 1000 बच्चों ने नौकरी ली है यहाँ से आईए की, वो मेरा वेट नहीं करते थे, अरविंद सर आएंगे लाइव पढ़ाएंगे, सारा कंटेंट भरा पड़ा है, अरविंद सर कुछ नया भी तो पढ़ाए। ठीक है, इसलिए मैं इस सीरीज को एमसीक्यू सीरीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, पूरी की पूरी एमसीक्यू कराऊंगा ये पढ़ाने की जस्ट बात। ठीक है, आज तो चलो ठीक है, बाकी आप पढ़ के आइए, मेहनत करके आइए, संघर्ष कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ट्रांसमिशन मोड आपके समझ में आ गया। ट्रांसमिशन मोड का मतलब है, अरे गुरुजी आप नेटवर्क की डेफिनेशन दे रहे थे, आप ये बता रहे थे 2 नोड अगर कनेक्ट है और एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करते हैं तो कॉमन सी बात है वो नेटवर्क कहलाता है। अच्छा वो नेटवर्क कहलाता है। अच्छा डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, अच्छा डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या है? तो मोड है 2 तरीके का, एक सिंप्लेक्स और एक डुप्लेक्स। और डुप्लेक्स भी होता है 2 तरीके का, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स डेटा का ट्रांसमिशन बच्चों एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन होता दोनों तरीके से है बच्चों। क्लियर? लेकिन एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसमिशन होगा। सिंप्लेक्स तो डेटा का ट्रांसमिशन ही एक ही डायरेक्शन में होगा, फुल डुप्लेक्स में एट ए टाइम बोथ डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन होगा। बच्चों या तो इधर की डिवाइस होती है या इधर की होती है, इधर गिने चुने एग्जाम्पल होते हैं, वॉकी टॉकी, मेमोरी मैपिंग, ब्राउजर। बस ये 3-4 टॉपिक आपको याद रखने हैं, बाकी या तो इधर आएगा या उधर आएगा। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। ये आपका क्वेश्चन था कि सर ट्रांसमिशन मोड कौन सी लेयर में काम करते हैं? फिजिकल लेयर। आज का पहला अच्छा क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने, तो बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। ट्रांसमिशन मोड, मीडिया, याद करते रहो साथ साथ, मोड, मीडिया, बीट, सिग्नल, हब, रिपीटर, मल्टीप्लेक्सर, वायर, केबल। क्लियर? तो ये सब किसमें काम करते हैं बच्चों? ये यहीं पर काम करते हैं बच्चों। क्लियर? कोई ये पूछे सर यहाँ पर भी बताई दो, तो यहाँ पर ब्रिज काम करता है। कौन काम करता है? ब्रिज काम करता है बच्चों। क्लियर? यहाँ पर कौन काम करता है? स्विच काम करता है। यहाँ पर स्विच काम करता है। यहाँ पर कौन काम करता है? या मैक एड्रेस काम करता है। मैक एड्रेस काम करता है। पता होना चाहिए बच्चों, टॉपिक से हटके, लेकिन कॉमन सी बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने नेटवर्किंग पढ़ रखी होगी, तो क्लिक होते रहना चाहिए। ब्रिज है, स्विच है, मैक एड्रेस है, ये मोर इंटेलिजेंट है बच्चों, यहाँ पर ये काम करते हैं बच्चों। क्लियर? तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर कौन कौन सी डिवाइसेज काम करती है, तो डिवाइस ही लिख दे, मैक एड्रेस नहीं लिखे, केवल डिवाइस लिख देते हैं अपन, तो डिवाइस की बात चल रही है, तो ये डिवाइस है बच्चों। क्लियर? यहाँ पर कौन काम करता है? तो यहाँ पर राउटर काम करता है, यहाँ पर ब्राउटर काम करता है, यहाँ पर ब्राउटर काम करता है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, राउटर, ब्राउटर या बीट और स्विच, और यहाँ पर ट्रांसमिशन मोड, मीडिया, बीट, सिग्नल, हब, रिपीटर, मल्टीप्लेक्सर, वायर और केबल। क्लियर? तो याद रखिए इन 3 पर ही डिवाइस काम करती है, इन 3 लेयर के ऊपर ही डिवाइस काम करती है। तो डिवाइसेज बच्चों 3 ही लेयर के ऊपर है, इसलिए इनको अपन लोअर लेयर कहते हैं। कौन सी लेयर कहते हैं? लोअर लेयर कहते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। लोअर लेयर कौन कौन सी है? ये तीनों लेयर लोअर लेयर है बच्चों। क्लियर? तो कॉमन सी बात है बच्चों, राउटर की जिम्मेदारी यहां तक है, ब्राउजर की जिम्मेदारी यहां तक है, स्विच की जिम्मेदारी यहां तक है, ट्रांसमिशन मोड की जिम्मेदारी केवल यहाँ है, ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी यहां तक होती है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। नीचे की 3 लेयर में राउटर काम करता है, तो ये पूछे कोई राउटर कहाँ काम करता है तो नेटवर्क बता देना। नेटवर्क बताने के बाद ये हो जाता है कि राउटर का जो पैकेट है वो नीचे की 3 लेयर में उसी पोजीशन के अंदर बनता है। तो याद रखना राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है, तो नेटवर्क आंसर देना। राउटर के लिए नेटवर्क, ब्रिज के लिए डेटा, स्विच के लिए डेटा लिंक लेयर बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से नहीं भटके तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर? लोअर लेयर, हार्डवेयर लेयर, वेरी गुड। इनका दूसरा नाम क्या है? तो इनका दूसरा नाम हार्डवेयर लेयर है बच्चों। क्लियर? हार्डवेयर लेयर है बच्चों। ये तीनों लेयर है, इनमें हार्डवेयर बिल्कुल नहीं होते। ये इंटरमीडिएट लेयर है, ये पॉइंट याद रखना, ये इंटरमीडिएट लेयर है, इंटरमीडिएट लेयर है। जो मेरे से पढ़ चुके हैं वो राजा है बच्चों इस टॉपिक के। नेटवर्किंग में पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं बच्चों, आपको समझना है। गुरुजी ट्रांसमिशन मोड, मीडिया गाइडेड, अनगाइडेड पढ़ाएंगे, बिट, सिग्नल, हब,
बच्चों यहाँ पर क्या बनते हैं अगर आपको पता है तो यहाँ पर क्या बनते हैं फ्रेम, यहाँ पर क्या बनते हैं बच्चों पैकेट, ये पॉइंट याद रखना, सब पढ़ा रखा है, यहाँ बिट और सिग्नल बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये ओएसआई मॉडल में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात चल रही थी। तो बच्चों एक चीज तो आपके क्लियर हो गया होगा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आगे बढ़ा रहा हूं, समझने की कोशिश करना बच्चों। क्लियर, तो एक बार बताइए नेटवर्क की डेफिनेशन तो हो गई गुरुजी, हो गई, बिल्कुल हो गई। क्या होता है, नोड होता है, नोड होता है, उनके बीच में क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन होता है, उनके बीच में कनेक्शन होता है। कनेक्शन कितने तरीके के हो सकते हैं, दो, वायर और वायरलेस। वायर जिसको गाइडेड मीडिया कहते हैं, वायरलेस जिसको अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, वो आगे का मैटर है। लेकिन ट्रांसमिशन मोड दो तरीके के, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। क्लियर, तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ ट्रांसमिशन मोड में हमको कोई दिक्कत नहीं है। 5, 6, 7 सॉफ्टवेयर लेयर अपर लेयर कहलाती है। वेरी गुड। हाँ, नीचे की जो लेयर होती है उसका नंबर क्या होता है, इस लेयर का नंबर 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 नंबर लेयर, इसका 4 नंबर लेयर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर। बच्चों क्लियर, बाकी ओएसआई मॉडल मैं आपको पढ़ाऊंगा, केवल 15 मिनट का टॉपिक है और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक से मत भटको बच्चों, ज्यादा अच्छा रहेगा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क बच्चों किसके हिसाब से, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। वो ये पूछे कि बताओ टाइप्स ऑफ नेटवर्क किसके हिसाब से, तो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अपन को टाइप ऑफ नेटवर्क बताना है बच्चों। क्लियर, तो याद रखना, एक होता है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक होता है बच्चों लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है बच्चों मेन, लेन के बाद क्या, मेन, तो बच्चों मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, एक होता है वैन बच्चों। क्लियर, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर, तो बच्चों पेन, लेन के बाद में कैन भी होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। क्लियर, तो चलिए मैं इसको एक बार वापस से लिख देता हूं ताकि आपके अच्छा समझ में आए। छोड़ना कुछ नहीं है, विचार करना है कहां पर क्या है, उसके ऊपर अपन को जाना है। ज्योग्राफिकल एरिया मतलब ये तो आपके समझ में आ गया, यहाँ पर होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, यहाँ पर होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और यहाँ पर होता है बच्चों वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ पर होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब बच्चों पेन का मतलब क्या होता है, तो पेन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक तो इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, पर्सनल एरिया नेटवर्क बच्चों। क्लियर, अच्छा कोई ये पूछे लेन का मतलब क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क बच्चों। क्लियर, और कैन का मतलब क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क बच्चों। क्लियर, कैंपस एरिया नेटवर्क, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क बच्चों। क्लियर, और इसका मतलब क्या है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क बच्चों। क्लियर, पोलियन एरिया नेटवर्क बच्चों। क्लियर, चलिए, और इसका क्या मतलब है, नेटवर्क, और इसका क्या मतलब है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब बच्चों ये क्यों बांटा गया, तो ये बांटा गया ज्योग्राफिकल एरिया से। पेन का मतलब होता है बच्चों पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये दोनों तरीके से बनता है, वायर और वायरलेस बच्चों। क्लियर, वायर्ड भी बनता है बच्चों, ये वायर्ड भी बनता है, और ये क्या बनता है, वायरलेस बच्चों। क्लियर, चलिए वायरलेस के अंदर इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिए वायरलेस के अंदर इसको अपन वाईफाई ब्लूटूथ कहते हैं बच्चों। क्लियर, वायरलेस के अंदर इसको क्या कहते हैं, ब्लूटूथ कहते हैं, ब्लूटूथ कहते हैं बच्चों। क्लियर, ब्लूटूथ कहते हैं। अब एक कॉमन सी बात है, IEEE स्टैंडर्ड क्या है, तो IEEE 802.15 ये पेन का है, और ब्लूटूथ का कितना है, तो IEEE बच्चों। क्लियर, IEEE 802.15.1 बच्चों। क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखना है, और बच्चों दोनों तरीके से बना सकते हो, वायर्ड और वायरलेस। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब बच्चों कॉमन सी बात है, ब्लूटूथ क्या है, तो ब्लूटूथ क्या है, पिकोनेट क्या है, स्कैटरनेट क्या है, इन सब के बारे में अपन को चर्चा करनी है बच्चों। क्लियर, यहाँ पर आ जाइए। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क भी दो होता है बच्चों। कौन कौन सा, एक तो वायर्ड, और एक क्या होता है बच्चों, वायरलेस। क्लियर, वायरलेस होता है। तो वायरलेस लैन को अपन क्या कहते हैं, वाईफाई कहते हैं, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। और वायर्ड को क्या कहते हैं, तो वायर्ड लैन को अपन इथरनेट कहते हैं बच्चों। क्लियर, क्या कहते हैं, इथरनेट। अच्छा, इथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है, तो IEEE स्टैंडर्ड है 802.3 बच्चों। क्लियर, और वाईफाई का क्या है, IEEE बच्चों 802 कितना 11 बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। कैंपस एरिया नेटवर्क इसी का बड़ा रूप है बच्चों। मेन का मतलब क्या होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ये बच्चों लेन का ही बड़ा रूप है। तो कॉमन सी बात है, ये चीज और ये चीज इसी के बड़े रूप है, किसके, लेन के। अब आ जाइए वैन के अंदर, और मैन के अंदर एक चीज और चलती है, उसका भी IEEE स्टैंडर्ड पूछते हैं, उसका मतलब होता है वाई मैक्स। क्या, वाई मैक्स। तो वाई मैक्स आपको एक चीज ध्यान रखना है,
ये वायरलेस है बच्चों, क्लियर। वायरलेस बच्चों, वायरलेस, वायरलेस मैन बोल दो और वैन बोल दो, एक ही बात है। और अगर ये दोनों ही मिल जाए तो आपको मैन बोलना है, वायरलेस मैन है बच्चों, क्लियर। तो याद रखना इसका IEEE स्टैंडर्ड क्या है, तो IEEE 802.16। तो बच्चों ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बच्चों एक चीज आपके क्लियर हो जाना चाहिए, IEEE स्टैंडर्ड, ब्लूटूथ का आपको याद रखना है, पेन का आपको याद रखना है, इथरनेट का आपको याद रखना है, वाईफाई का आपको याद रखना है, और बच्चों वाईमैक्स का आपको याद रखना है बच्चों, क्लियर। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना। वाईमैक्स क्या है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वाईफाई भी वायरलेस है, इथरनेट एक वायर टेक्नोलॉजी है बच्चों, क्लियर। ये वायर टेक्नोलॉजी है बच्चों, क्लियर। इन सब में फ्रीक्वेंसी यूज आती है, किसको छोड़कर बच्चों, इथरनेट को छोड़कर, क्योंकि इथरनेट एक वायर टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, बाकी सभी के ऊपर फ्रीक्वेंसी काम आती है। इन सभी की अपन चर्चा करेंगे, एक बार कमेंट कर दो कि गुरुजी यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सचेंज, वेरी गुड। आइए विष्णु, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। सब की रेंज क्या है, अरे बता देंगे जय मीरवाल, पेशेंस रखिए बच्चों, क्लियर। तो वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सचेंज, ये वाईमैक्स की फुल फॉर्म है। बच्चा पूछ रहा है वाईमैक्स की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, क्लियर। तो वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी, इंटर वायरलेस, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी वायरलेस एक्सचेंज, माइक्रोवेव वायरलेस एक्सचेंज, क्लियर है बच्चों। चलिए यहां तक क्लियर, आगे आ जाएगा बाकी और नेक्स्ट। अब बच्चों क्वेश्चन है, पेन के बारे में पूरी चर्चा करते हैं, लेन के बारे में पूरी चर्चा, कैन के बारे में, मैन के बारे में, वैन के बारे में, यहां तक क्लियर है। तो चलिए अपन को एक टॉपिक उठाया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बच्चों, क्लियर। वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी वायरलेस एक्सचेंज, वायरलेस माइक्रोवेव एक्सचेंज, माइक्रोवेव एक्सचेंज, माइक्रोवेव एक्सचेंज बच्चों, क्लियर। वायरलेस माइक्रोवेव एक्सचेंज बच्चों, क्लियर, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसकी एक क्वेश्चन भी है मेरे पास, वाईमैक्स की फुल फॉर्म क्या है, तो वो मैं लेके भी आया हूं, एक बार देख लीजिए। वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सचेंज बच्चों, क्लियर। वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सचेंज, देखिए वर्ल्ड वाइड ये बिल्कुल यहां से आ गया, इंटर ऑपरेबिलिटी यहां तक, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर, एम का मतलब माइक्रोवेव और एक्सचेंज, AX का मतलब एक्सचेंज, क्लियर। तो ये वर्ड याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना, कभी कभी फुल फॉर्म भूल जाते हो तो आपको यूज करना है। हाँ जी, चले आगे। क्वेश्चन क्या था, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सचेंज, है ना। तो ये वायरलेस है, तो यहां से मैं हटा देता हूं वायरलेस, तो माइक्रोवेव एक्सचेंज, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार कमेंट करो फटाफट, फिर चलते हैं पेन। पेन क्या होता है, पेन कौन कौन से है, पिकोनेट क्या होता है, स्कैटरनेट क्या होता है, एक्टिव डिवाइस क्या होती है, पैसिव डिवाइस क्या होती है, कितनी रेंज होती है, किस तरीके से अपन पेन बना सकते हैं, किस तरीके से पेन को यूज करना है, पेन का उद्देश्य क्या था, पेन के प्रॉफिट क्या है, पेन के लॉस क्या है, इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए IEEE स्टैंडर्ड आपको याद रखना है। IEEE की फुल फॉर्म क्या है सर, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चों, क्लियर। यहाँ पर लिख देता हूं मैं IEEE की फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूट, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट 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 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़े, फिर अब आ जाइए अपन बात कर लेते हैं पेन, लैन, कैन, मैन, वैन, इनको डीपली पढ़ लेते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेटवर्क की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क की अगर बात करें तो सबसे पहले
जो बात आएगी वो किसकी आएगी, पेन की। पेन, पेन का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। बच्चों क्लियर, पेन का मतलब क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में सबसे पहला पेन। पेन का मतलब क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बच्चों ये वायर्ड भी है और ये वायरलेस भी है। अब वायर्ड तो बच्चों आप यूज करते ही हो, कैसे, जैसे मोबाइल चार्ज कर रहे हो आप, बच्चों क्लियर, या फिर आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर से जोड़ रहे हो, तो ये सब पेन ही होता है बच्चों। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, इसको बोलते हैं वायर्ड पेन। तो वायर्ड पेन तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वायर्ड पेन आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों क्लियर। अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं वायरलेस पेन की। वायरलेस पेन, वायरलेस पेन, तो वायरलेस पेन का दूसरा नाम ही क्या है बच्चों, ब्लूटूथ है। बच्चों क्लियर, बहुत सारी यहाँ पर टेक्नोलॉजी आती है, ब्लूटूथ है ना, जिगबी, बच्चों क्लियर, जिगबी, ये सब इसी के अंदर आते हैं बच्चों क्लियर। तो ब्लूटूथ का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो पूछ लिया जाता है, IEEE बच्चों 802.15.1 बच्चों क्लियर। जिगबी का अगर पूछ ले तो IEEE बच्चों 802.15 तो आएगा ही, और 0.3 आता है, 4 आता है जिगबी का, बता दीजिए फटाफट। सर आप ये जो क्लास चल रही है वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, ये लाइव के अंदर रिकॉर्ड होगी, लाइव के अंदर रिकॉर्ड होगी, लाइव के अंदर चले जाइए, वहां सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी। क्लियर, जिगबी का IEEE स्टैंडर्ड IEEE 802.15 पॉइंट कितना होता है ये चेक करके बताइए फटाफट। क्लियर, ये वायरलेस पेन की दोनों टेक्नोलॉजी है। अब बच्चों ब्लूटूथ के ऊपर अपन को ज्यादा पढ़ना है, जिगबी क्या काम करता है, ब्लूटूथ क्या काम करता है, तो बच्चों याद रखना यहाँ पर कितना आता है, 4 आता है। क्लियर, चलिए अब बच्चों ब्लूटूथ के अंदर क्या हो रहा है, एक कमी थी उसको जिगबी के द्वारा दूर किया जा रहा है। ब्लूटूथ क्या होता है, जिगबी क्या होता है, वायरलेस पेन का मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य कंप्यूटर को डिवाइसेस से जोड़ना, कंप्यूटर को कंप्यूटर से नहीं जोड़ना, कंप्यूटर को डिवाइसेस से जोड़ना, जैसे कंप्यूटर को कीबोर्ड से जोड़ना, माउस से जोड़ना, प्रिंटर से जोड़ना, स्कैनर से जोड़ना। बच्चों डेस्कटॉप समझ में आ गया होगा, जो आपका ये मान के चलिए जो स्क्रीन है उससे जोड़ना। तो कॉमन सी बात है बच्चों, कंप्यूटर टू डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, ये पॉइंट याद रखना। कंप्यूटर टू डिवाइस को कनेक्ट करने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, पेन कहते हैं। क्लियर, तो पेन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क है, और ब्लूटूथ का ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर टू डिवाइस को कनेक्ट करना। अब बच्चों दूसरा पॉइंट और याद रखिए, ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी अलग है, जिगबी की टेक्नोलॉजी अलग है। बच्चों ये लेस पावर यूज करती है, ये पॉइंट याद रखना, लेस पावर यूज करती है। बच्चों जब आपको बैटरी ज्यादा चाहिए तो अपन जिगबी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ब्लूटूथ में क्या होता है बच्चों, बैटरी कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, किसके अंदर, ब्लूटूथ। तो उसका ब्लूटूथ का ही काम जिगबी करता है, लेकिन लेस पावर के ऊपर करता है। आईओटी के अंदर, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है घर के जितने भी डिवाइसेज है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए इंटरनेट के थ्रू। तो बच्चों वहां पर जो अपन यूज करते हैं टेक्नोलॉजी वो जिगबी यूज करते हैं। कौन सी, जिगबी। वायरलेस पेन, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, वेरी गुड बच्चों क्लियर। याद रखना वायरलेस पेन के अंदर और क्या आ सकता है, तो वायरलेस पेन के अंदर इंफ्रारेड भी आता है। इंफ्रारेड बच्चों क्लियर, जो जिसके ऊपर रिमोट काम करता है। कौन काम करता है, रिमोट। रिमोट बच्चों याद रखना किस तरीके से काम करता है, तो रिमोट जो है वो एक तरीके से इंफ्रारेड के ऊपर काम करता है। इंफ्रारेड वेव क्या होती है बताएंगे। मोटे कण होते हैं इसके जो एक ही डायरेक्शन में जाती है, कौन, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड बच्चों एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो बच्चों ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, एक ही लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। तो एक ही लाइन ऑफ साइट में अगर होगा तो ये काम करेगा जैसे रिमोट। बच्चों क्लियर, रिमोट किस पे काम करता है, इंफ्रारेड के ऊपर काम करता है। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, जिगबी टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, रिमोट टेक्नोलॉजी, ये सब किसके अंदर आते हैं, वायरलेस पेन के अंदर आते हैं। तो ये पॉइंट तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो ब्लूटूथ है इसके बारे में पूरा आपको बताना है। देखो बच्चों ब्लूटूथ की जगह जिगबी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है आजकल। क्यों दी जा रही है, लेस पावर कंजप्शन करता है। आईओटी जो होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो घर के इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपस में डिवाइस से डिवाइस कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो जाते हैं बच्चों, जिगबी के थ्रू हो जाते हैं, और लॉन्ग टाइम तक ये चलते हैं, इसलिए जिगबी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, ब्लूटूथ के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं। ब्लूटूथ क्या है, तो ब्लूटूथ पेन है बच्चों। ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड क्या है, तो 802.15.1 है। जिगबी का क्या है, तो IEEE 802.15.4 है। यहां तक आपका क्वेश्चन आएगा। इंफ्रारेड एक टेक्नोलॉजी है, इसका कोई IEEE स्टैंडर्ड नहीं होता, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी के अंदर काम आती है बच्चों क्लियर। अगर यहां तक अगर आपके क्लियर हो गया तो अपन आगे बढ़ते हैं। इतना याद रखना, पेन जब भी आए आपके दिमाग में रखना है कंप्यूटर टू डिवाइस, कंप्यूटर टू डिवाइस। क्लियर, क्लियर है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट
अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ के बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ब्लूटूथ क्या है क्या नहीं है, क्लियर। चलिए अब बच्चों ब्लूटूथ का क्या है, तो ये तो आपके क्लियर है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ रहे हैं, क्लियर। जितने एमसीक्यू करोगे उतने क्लियरिटी आती जाएगी। टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ रहे हैं बच्चों, क्लियर। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बच्चों अपन ने बात की पेन, और पेन के अंदर अपन बात कर लेते हैं ब्लूटूथ बच्चों, क्लियर। तो ब्लूटूथ की बात कर लेते हैं बच्चों। अब पेन के अंदर और क्या क्या होता है मैंने बता दिया, इंफ्रारेड होता है, रिमोट होता है, ब्लूटूथ होता है, जिगबी होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास सेम होती है ना सर, सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हाँ इतना ध्यान रखिए, इतना याद रखिए आपको एक बार नेटवर्किंग करके आनी है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एमसीक्यू पैटर्न पे पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा आपको पूरी की पूरी नेटवर्किंग पहले से रिकॉर्ड की हुई है, पहले से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर टीचर के टाइम पे उसको पूरा देख लो, ये अभी प्रोग्रामर के हिसाब से चल रहा है, तो ये आपको अच्छा समझ में आ जाएगा अगर तुम पहले देख के आओगे तो, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बाकी अगर नहीं भी देख के आओगे तो आपका लेवल भी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेन। पेन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके अंदर ब्लूटूथ। ब्लूटूथ में क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, ब्लूटूथ में बच्चों एक चीज ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है कि एक तो इसमें 255 कनेक्टेड डिवाइसेज हो सकती है, कितनी 255। अब 255 कनेक्टेड डिवाइसेज हो सकती है बच्चों, क्लियर। कनेक्टेड डिवाइसेज हो सकती है, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ठीक है यार 255 कनेक्टेड डिवाइसेज हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि इसमें एक्टिव डिवाइस कितनी होती है, 7। एक्टिव डिवाइस कितनी होती है, 7। एक्टिव कितनी होती है, 7। और बच्चों एक मास्टर होती है, एक मास्टर होती है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। कनेक्टेड डिवाइस से मैक्सिमम 255, एक्टिव कितनी रहती है 255 में से 7, एक कौन होती है मास्टर बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको इस तरीके से समझना है। मान लीजिए एक डिवाइस ये है और इससे ये डिवाइस कनेक्ट है, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट है, ये मास्टर हो गई, ये स्लेव हो गई बच्चों, क्लियर। अब बच्चों इसमें मैक्सिमम इस मास्टर से कितने स्लेव कनेक्ट हो सकते हैं, तो S1 S2 बच्चों, ये S3 ये क्या है S4, ये S4 है, ये क्या है बच्चों S5 है, ये क्या है बच्चों X6 है, ये S6 है, ये क्या है बच्चों X7 है, S7 है, ये पॉइंट याद रखिए, ये क्या है S7 है, क्लियर। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, एक पिकोनेट बन गया बच्चों, क्लियर। क्या बन गया, पिकोनेट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पिकोनेट क्या होता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एक मास्टर और 7 स्लेव को जोड़कर अपन क्या बना लेते हैं, पिकोनेट बच्चों, क्लियर। ब्लूटूथ तो बच्चों ये भी ब्लूटूथ है कि ये आपकी मास्टर है, ये स्लेव है, तो बच्चों ये आपका ब्लूटूथ है बच्चों, क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या चीज है, तो ये ब्लूटूथ हो गई। अब बच्चों ब्लूटूथ का से नेटवर्क भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क बनाएंगे तो एक्टिव कितने रहेंगे, तो एक्टिव रहेंगे 7 और एक ये खुद 8। तो पिकोनेट में मैक्सिमम कितने डिवाइस हो सकती है, 8 बच्चों, क्लियर। जिनमें से एक तो क्या होगा मास्टर और 7 क्या रहेगी, स्लेव बच्चों, क्लियर। अब टोटल कितने डिवाइसेज हो सकती है इस मास्टर से जुड़ी हुई, तो इस मास्टर से जुड़ी हुई 7 एक्टिव रह सकती है बच्चों, एक खुद मास्टर है, 255 टोटल कनेक्टेड डिवाइसेज हो सकती है। अच्छा कुल मिला के 256 होता है, उसमें से एक ये है और 7 ही है। वापस सुन लो, पूरा का पूरा वापस सुन लो। ब्लूटूथ ये तो क्लियर है कि 10 मीटर की रेंज तक ये काम करता है बच्चों। ब्लूटूथ जो है ये वायरलेस होता है, तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ब्लूटूथ केवल क्या होता है, वायरलेस, 10 मीटर तक की रेंज में ये काम करता है। और बच्चों एक चीज याद रखना, इससे अपन इसको पिकोनेट कहते हैं। पिकोनेट में मैक्सिमम 8 डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती है, एक मास्टर और 7 चले हुए बच्चों, क्लियर। ये जो मास्टर होता है ना बच्चों, ये मास्टर 255 से जुड़ा रहता है, 255। अब इस 255 में भी बच्चों मैक्सिमम इन 255 में भी बच्चों एक मास्टर 255 से जुड़ा रहता है। इस 255 में भी 7 क्या होती है, एक्टिव रह सकती है, एक्टिव मैक्सिमम 7 एक्टिव रह सकती है। मैक्सिमम 7 डिवाइस क्या हो सकती है, एक्टिव। एक खुद मास्टर है, 7 डिवाइस एक्टिव रह सकती है बच्चों, क्लियर। एक मास्टर से 255 डिवाइस जुड़ सकती है, मतलब पिकोनेट में टोटल 256 डिवाइस हो सकती है बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। लेकिन बच्चों कभी भी कोई पूछे पिकोनेट में कितने डिवाइस आपस में जुड़ती है, तो आंसर देना कितनी, 8। और मास्टर कितनी है, 1। और स्लेव कितना है, 7। क्योंकि जुड़ने का मतलब है कि एट ए टाइम डेटा ट्रांसमिट कर सके बच्चों। जो एक्टिव रहती है वही डेटा ट्रांसमिट करती है, इसलिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है। पिकोनेट में कितने डिवाइस होती है, 8। और पिकोनेट में एक डिवाइस कितने से जुड़ सकती है, तो 7, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। वापस सुन लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ब्लूटूथ का मतलब ये होता है 10 मीटर की रेंज तक बिना वायर के कंप्यूटर डिवाइसेस को जुड़ता है, किसके थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू। ब्लूटूथ की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है,
तो बच्चों ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज होती है। बच्चों क्लियर होता क्या है? अब सुनिए, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा और बच्चों ये जब इससे जुड़ जाएगा तो ये इसको रिसीव कर लेगा। बच्चों यहाँ जो कंसेप्ट होता है वो पेयरिंग का कंसेप्ट होता है। पेयरिंग का मतलब होता है कि ठीक है, एक बार पेयर कर लिया तो फिर बच्चों जो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा उसको ये एक्सेस कर लेगा। बच्चों क्लियर, पेयरिंग का कंसेप्ट है। ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है। बच्चों क्लियर, पिकोनेट एक स्टार टोपोलॉजी है, तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। स्टार टोपोलॉजी है, ये याद रखिए, ये टोपोलॉजी है। बच्चों ये कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है? 2.4 गीगाहर्ट्ज। अब जो बच्चों जो जुड़े हुए हैं साथ के साथ, वो इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को ले लेंगे और इस तरीके से पूरा काम करेगा। बच्चों ये मास्टर है, ये स्लेव है। मास्टर आपके समझ में आ ही गया होगा। स्लेव मैक्सिमम 7, मास्टर 1, टोटल 8। पिकोनेट में कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकती है? 8। और एक डिवाइस से कितनी कनेक्ट हो सकती है? तो 7। जैसा क्वेश्चन वैसा आपका आंसर। बच्चों एक मास्टर से कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकती है? 255। एक मास्टर के साथ कुल कितनी होती है? 256। इन 255 में से 7 एक्टिव, बाकी इनएक्टिव। बच्चों 248 आपकी इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव होती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इनएक्टिव को अपन क्या कहते हैं? पार्क। पार्क करने से क्या होगा? इस एनर्जी कंजप्शन कम होगा और पार्क डिवाइसेस को डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक्टिव डिवाइसेस को डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। बच्चों क्लियर, और याद रखिए जब ये बन जाएगा तो पीयर टू पीयर तो हो रहा है, लेकिन स्टार टोपोलॉजी को यूज करता है। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। सुन लीजिए, मान लीजिए मैं मास्टर हूं, तो मैं 7 लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हूं। मेरे पिकोनेट में टोटल डिवाइस कितनी हो सकती है? 8। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बच्चों इसके अलावा 248 डिवाइस और है जो इनएक्टिव है और पार्क है। बच्चों क्लियर, वो जो इनएक्टिव और पार्क है, ये पॉइंट याद रखना। वो जो इनएक्टिव और पार्क है, 255 डिवाइस मैक्सिमम जुड़ सकती है। 255 पार्क का मतलब पार्किंग, मतलब वो यूज नहीं आ रही है, बाद में उनसे जुड़ सकते हैं। वो लोएस्ट बैटरी कंजप्शन के ऊपर रुकी हुई है। बच्चों जब अपन उनको कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगी डायरेक्टली, क्योंकि पहले से ही उनका रेफरेंस अपने पास होता है। लेकिन अगर सभी को जोड़ दूंगा तो बच्चों पूरी की पूरी बैटरी खा जाएंगे। इसलिए एक काम करते हैं अपन, बाकी सबको पार्क करते हैं और 7 को ही अपन एक्टिव रख सकते हैं। क्लियर, तो ये पॉइंट लाइक इनएक्टिव, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों देखिए, मैं मास्टर हूं, मैं 7 स्लेव से जुड़ सकता हूं। कितने? 7। तो ये पॉइंट याद रखना, मैं मास्टर हूं, मैं 7 स्लेव से जुड़ सकता हूं। मैं मास्टर हूं, मैं 7 स्लेव से जुड़ सकता हूं जो अभी एट ए टाइम एक्टिव है। तो बच्चों 7 और 1 8 तो हम हो गए, 248 और बच्चे जो पार्क है। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट याद रखना। और ब्लूटूथ के अंदर टोटल 256 लोग हो सकते हैं, जिनमें से 7 एक्टिव, 1 मास्टर, 248 क्या हो गया? पार्क। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कितने गीगाहर्ट्ज पे काम करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर काम करता है। इसमें क्या होता है? मास्टर इतनी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है और जो जुड़ी हुई है वो एक्टिव डिवाइस इस फ्रीक्वेंसी को लेती है। और बच्चों इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो सिग्नल है, याद रखना है, जो भी कोई फाइल होती है तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में हर डेटा फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए कोई फाइल है, तो ये फाइल जो है ना बच्चों एज ए डेटा होती है, तो ये डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज पे कन्वर्ट हो जाता है। अब 2.4 गीगाहर्ट्ज अगर ये कन्वर्ट करता है तो जो भी इससे जुड़ा हुआ है वो उन डेटा को एसेज कर लेता है और वापस उसको फाइल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो बच्चों ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर को डिवाइसेस से कनेक्ट करने की। बच्चों पिकोनेट क्या होता है? तो बच्चों ब्लूटूथ से जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको पिकोनेट कहते हैं। बच्चों क्लियर, पिकोनेट की एक लिमिट होती है कि टोटल 8 डिवाइसेज एक पिकोनेट में होती है, जिसमें से एक मास्टर और 7 स्लेव होती है। बच्चों क्लियर, पिकोनेट एक स्टार टोपोलॉजी को यूज करता है, तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ब्लूटूथ पीयर टू पीयर होता है, ब्लूटूथ का जो नेटवर्क होता है उसको पिकोनेट कहते हैं। पिकोनेट में 255 डिवाइसेज मास्टर से जुड़ सकती है, जिनमें 7 एक्टिव होती है और बाकी इनएक्टिव होती है। टोटल 256 डिवाइसेज होती है, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता बच्चों पार्क क्या है, नहीं है। आपको पिकोनेट कभी पूछे तो 8 डिवाइस ही आंसर देना, और अगर एक्टिव पूछे तो 7 डिवाइसेज मैक्सिमम जुड़ सकती है किसके अंदर? पिकोनेट। क्योंकि जो पार्क है उनका क्या करना है, वो डेटा ट्रांसमिट तो करती ही नहीं है बच्चों, वो डेटा को लेती भी नहीं है, बस वो पार्कड है, उसका क्या करना है बच्चों? कभी भी कोई पूछे कि पिकोनेट में कितने डिवाइस है, आंसर क्या देना है आपको? आंसर देना है 8, और पिकोनेट में मास्टर कितने से जुड़ सकता है? तो 7। क्लियर, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, देते जाइए आप, है ना? टेस्ट चल रहे हैं, मेहनत क्या करना स्टार्ट कीजिए। पूजा चौधरी कुछ भी पता नहीं है शायद आपको। टेस्ट चल रहे हैं, कंटिन्यू टेस्ट चल रहा है।
सेड हो गई, सेड के टेस्ट चल रहे हैं, डीबीएमएस हो गई, उसके टेस्ट चल रहे हैं, रोज टेस्ट चढ़ाए जा रहे हैं, आप देते जाइएगा। क्लियर? बच्चे दे रहे हैं टेस्ट, बहुत सारे दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, आप भी देते जाइए। सर मोबाइल में एक टाइम पर एक ही डिवाइस ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है ना? हाँ, वो ब्लूटूथ का कंसेप्ट हो गया, लेकिन अगर अपना कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में एक बार बताइए, एक एट ए टाइम तो एक ही डिवाइस होगी, लेकिन आप बताइए जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मैं ब्लूटूथ से कीबोर्ड भी, ब्लूटूथ से बच्चों माउस भी, ब्लूटूथ से मैं स्क्रीन भी सब यूज कर रहा हूँ, तो अपना मास्टर सबको हैंडल कर रहा है, अपना टाइम थोड़ा थोड़ा सबको बांट रहा है। क्लियर? 2.4 गीगाहर्ट्ज उसको भेज रहा है, उसको भेज रहा है, उसको भेज रहा है। जो अपन यूज करेंगे, जैसे ही अपन मान लीजिए माउस को कनेक्ट कर रखा है ब्लूटूथ से, तो अभी माउस बिल्कुल होल्ड पे है, लेकिन थोड़ा सा हिलाते ही वो एक्टिव हो जाता है। क्लियर? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये पॉइंट आपके क्लियर। अब चलिए स्कैटरनेट। अब स्कैटरनेट क्या होता है इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपका पेन पूरा खत्म हो जाए। स्कैटरनेट बच्चों, अब जो भी बात करेंगे अपन एक्टिव डिवाइस की बात करेंगे, पार्क डिवाइस की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बच्चों ये आपका मास्टर है, ये आपका स्लेव है, ये तो हो गया ब्लूटूथ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगर नेटवर्क बना दे, ये S1, ये S2, ये S3, बच्चों क्लियर, मैक्सिमम 7, बच्चों S3, S4, बच्चों ये S5, S5, यहाँ पर ये S6 और ये S7, बच्चों क्लियर, S7, ये हो गया बच्चों पिकोनेट। अब बच्चों एक मैं और बना देता हूं, इसको मैं मास्टर बना देता हूं। इसमें बच्चों क्या होगा, एक नोड ऐसा होगा जो मास्टर और स्लेव दोनों का काम करता है, बच्चों क्लियर। फिर वापस यहाँ पर S11, यहाँ पर S22, S22, यहाँ पर S33, बच्चों क्लियर, यहाँ पर S44, S44, S55, S55, बच्चों S66, तो कॉमन सी बात है S66 और S77, बच्चों क्लियर। चलिए S77 इस तरीके से मैं कनेक्ट कर देता हूं, एक पिकोनेट को दूसरे पिकोनेट से कनेक्ट कर देता हूं, ये बन जाता है स्कैटरनेट। बच्चों क्लियर, कॉमन सी बात है, ये जो है ये दोनों में आ रहा है, इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, बच्चों क्लियर। तो कॉमन सी बात है, एक नोड ऐसा होता है जो मास्टर और स्लेव दोनों का काम करता है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक दो में दो मास्टर हो गए, और बच्चों ये नोड ऐसा है जो मास्टर और स्लेव दोनों का काम करता है। क्लियर है? ये इसी के अंदर भी आता है और इसके अंदर भी आता है, तो ये पॉइंट याद रखना, इसको बोलते हैं स्कैटरनेट। फिर आगे जोड़ना है तो बच्चों इस तरीके से मैं और जोड़ सकता हूं, तो इस तरीके से पूरा कनेक्शन बनता चला जाता है, बच्चों क्लियर, याद रखना। तो बच्चों ग्रुप ऑफ पिकोनेट इज कॉल्ड स्कैटरनेट। स्कैटरनेट बनाने के लिए क्या होगा, पिकोनेट का ग्रुप बनाएंगे, पिकोनेट का जो स्लेव होगा वो दूसरे पिकोनेट का मास्टर बन जाएगा, और इस तरीके से अपन कनेक्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम बच्चों स्कैटरनेट की बात करें तो स्कैटरनेट में मैक्सिमम कितने पिकोनेट, तो मैक्सिमम 10 पिकोनेट बना सकते हैं, 10 पिकोनेट, बच्चों क्लियर, 10 पिकोनेट को अपन जोड़ सकते हैं, मैक्सिमम 10 पिकोनेट को ही जोड़ सकते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना। अब बच्चों क्वेश्चन क्या उठता है कि सर ठीक है हमारे समझ में आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वापस बोल देता हूं कि स्कैटरनेट में मैक्सिमम 10 पिकोनेट को इस तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। स्कैटरनेट है मैक्सिमम पिकोनेट 10, वेरी गुड। अब बच्चों एक बार बताइए, यहाँ पर टोटल 8 है। अब बच्चों यही बोलो ना कि टोटल यहाँ 7 है। 7 क्यों है? क्योंकि एक बार बताइए 7 ही तो चल रहा है, या फिर एक बात बोलो, यहाँ पर टोटल क्या है 8, तो फिर यहाँ पर टोटल क्या है, फिर तुम 8 बोलोगे, तो उससे अच्छा ये चीज तो रिपीट हो गई, तो यहाँ पर तो टोटल 7 ही है, तो बच्चों फिर अगले में भी टोटल क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो कॉमन सी बात है बच्चों 7-7, तो कॉमन सी बात है 71 आपका टोटल बन जाएगा। कि एक स्कैटरनेट में मैक्सिमम कितने डिवाइसेज हो सकती है, तो मैक्सिमम डिवाइस जो होगी, तो कॉमन सी बात है बच्चों कितनी होगी, 71। बच्चों क्लियर, कैसे होगी, तो बच्चों एक बार बताइए, सब में मैं 7-7 ले लेता हूं, बच्चों क्लियर, पहले वाले में 8 लूंगा, बाकी सब में 7 लूंगा, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 7 क्यों? क्योंकि वो एक इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, तो सभी में 7 तो 70, और एक पहले वाले में एक एक्स्ट्रा है, तो कितना 71, तो एक स्कैटरनेट में 71 डिवाइस होगी। पिकोनेट मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, ये मैक्सिमम की संख्या है, मिनिमम कितना भी कर सकते हो आप। बच्चों मैक्सिमम डिवाइस आपकी 71 है, और एक पिकोनेट में मैक्सिमम डिवाइस कितनी है 8, और स्लेव डिवाइसेज होती है 7, और एक होती है मास्टर डिवाइस। क्लियर? ये पॉइंट आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। स्कैटरनेट नेट के अंदर केवल कोई ये पूछ ले, स्कैटरनेट के अंदर मैक्सिमम ओनली मास्टर कितना होगा, 1, बच्चों क्लियर। ऐसे कितने होंगे तो मास्टर और स्लेव दोनों है, और मैक्सिमम संख्या है तो वो होंगे 9, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए, जैसा क्वेश्चन वैसा आपको आंसर देना है। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी खत्म हुई, पेन। तो पेन के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, IEEE स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन आता है, पेन दोनों तरीके का होता है।
देखो बच्चों, जब अपन वायर्ड माउस को यूज करते हैं, वायर्ड कीबोर्ड को यूज करते हैं, तो ये भी पेन है लेकिन वायर्ड पेन है बच्चों, क्लियर। तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन वायरलेस टेक्नोलॉजी अब चलने लग गई। वायरलेस टेक्नोलॉजी में बच्चों याद रखिए, जैसे आपका कंप्यूटर है तो उससे बहुत सारी कंप्यूटर को जोड़ते हैं, लैन कहलाता है, लेकिन कंप्यूटर को डिवाइस से जोड़ते हैं तो पेन कहलाता है, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लियर है। तो बच्चों, आपका जो कंप्यूटर है वो 7 अलग अलग ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है, ब्लूटूथ डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। ब्लूटूथ को यूज करने के लिए दोनों डिवाइस में ब्लूटूथ होना चाहिए। तो बच्चों, अगर जब पेयरिंग करते हैं तो एक मास्टर जो एनर्जी को डेवलप करेगा, कोई भी फाइल होती है वो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होगी, वो फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज है। तो बच्चों, जब वो पेयरिंग हो जाती है तो दोनों ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो इस फ्रीक्वेंसी को वो फ्रीक्वेंसी कैच कर लेती है और बच्चों फाइल उधर पहुंच जाती है, वहां पर जाके वापस अपने डेटा में परिवर्तित हो जाती है। इस सिद्धांत पे पूरा काम करता है। सबसे छोटा ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ का ग्रुप से क्या बनता है, पिकोनेट, पिकोनेट के ग्रुप से क्या बनता है, स्कैटरनेट। ब्लूटूथ तो बच्चों एक कंप्यूटर किसी डिवाइस से कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ। बच्चों, IEEE स्टैंडर्ड 802.15.1 ब्लूटूथ को रिप्लेस कौन कर रहा है, जिग्बी को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जो बैटरी है वो कम कंजप्शन होता है, एनर्जी का कम कंजप्शन होता है। IoT के अंदर बैटरी बहुत ज्यादा चाहिए होती है या बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बैटरी चाहिए होती है, तो जिग्बी जो टेक्नोलॉजी है वो IoT के अंदर यूज की जा रही है बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर बच्चों याद रखिए, जब अपन पिकोनेट बनाएंगे तो कितने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, लिमिट है। तो एक मास्टर से 7 स्लेव डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और पार्क कर सकते हैं, पार्क समेत टोटल पूरे पिकोनेट में 255। लेकिन बच्चों, वो कभी नहीं पूछेगा पार्क और इनएक्टिव, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं, जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसी से मतलब है। तो डेटा ट्रांसमिट याद रखिए, कोई भी मास्टर केवल 7 को कर सकता है बच्चों, इसको पिकोनेट कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, पिकोनेट में कितने डिवाइस है, तो आंसर देना 8। पिकोनेट में एक डिवाइस कितने को डेटा ट्रांसफर कर सकती है, तो आंसर देना 7। और ये पूछे पिकोनेट में मास्टर कितना है, तो 1, स्लेव कितना है, तो बच्चों 7। अब पिकोनेट के ग्रुप से बनता है स्कैटरनेट। अब पिकोनेट और स्कैटरनेट में सबसे बड़ा अंतर यही है, पिकोनेट में मास्टर होता है और स्कैटरनेट में एक मास्टर ऐसा होगा जो मास्टर और स्लेव का काम करेगा बच्चों, क्लियर। इस तरीके से जोड़ते जोड़ते एक स्कैटरनेट में मैक्सिमम आप 10 पिकोनेट यूज कर सकते हो, और इस तरीके से मैक्सिमम 71 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो, क्लियर। तो ये पूरा कंसेप्ट है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा स्कैटरनेट है, उसके बाद पिकोनेट है, उसके नीचे ब्लूटूथ है, क्लियर है बच्चों। ब्लूटूथ नो नीड इंटरनेट कनेक्शन, वेरी गुड। इंटरनेट कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। फ्रीक्वेंसी मतलब मैं जो बोल रहा हूं, एक बार बताइए, मैं यहाँ बोल रहा हूँ 10 मीटर पे बच्चे को सुनाना है, तो इसके लिए क्या मेरे को गूगल पे जाना पड़ेगा, क्या डायरेक्ट सुन लेगा, क्योंकि उसके कान की फ्रीक्वेंसी मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी एक ही है, तो वो सुन लेगा बच्चों, क्लियर। जब इंटरनेट की जब जरूरत है बच्चों, जब आप उदयपुर से जयपुर को पढ़ा रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें इंटरनेट की जरूरत है। मैं मेरी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इसमें ब्लूटूथ की जरूरत है, क्लियर है बच्चों। तो ये सारी चीजों की अपन बात करेंगे। ये पॉइंट आपके, जब आप प्राइवेट नेटवर्क से बाहर जाओगे तो उसमें आपको इंटरनेट की जरूरत है, वहां पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर अपन बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ा है, ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों ये इंट्रानेट है, नोट इंटरनेट। ये इंटरनेट है बच्चों, ये इंट्रानेट है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये पैन है, इसके लिए आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा लगता है आपका इंटरनेट के ऊपर। जब मैं जयपुर को पढ़ा रहा हूँ, मैं आप सब लोग अधिकतर जयपुर के हैं, तो बच्चों इसके लिए मेरे को रिचार्ज कराना पड़ रहा है, मेरे को दूसरों के रिसोर्स यूज करना पड़ रहा है, जिसको अपन इंटरनेट कहते हैं बच्चों, क्लियर। इंटरनेट को यूज करते हैं तो पैसे देने की जरूरत है। इंटरनेट अलग चीज है, ब्लूटूथ अलग चीज है। ब्लूटूथ बच्चों एक लोकल डिस्टेंस 10 मीटर की डिस्टेंस है, जहां पर सेंडर और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी मैच करती है और फाइलों का आदान प्रदान होता है, क्लियर। तो मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है बच्चों। धन्यवाद आप सभी को।